मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपकी अदालत के कटघरे में। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर रजत शर्मा जी का ये कार्यक्रम है और इसमें देश की तमाम हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। पर इंडिया टीवी का एक उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में हमारी जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, जो देखते हैं, वो कैसा सोचते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो आज हम गढ़मुक्तेश्वर में आए हैं। हमारे बीच में स्वर योग से परशुराम तंवर जी हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हैं और इनकी सोच भी बड़ी निराली है। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आ जाइए इस प्यारे से कटघरे में, आपकी अदालत के कटघरे में। तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? अति सुंदर लग रहा है कि इंडिया टीवी में स्वर योग को भी याद किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी ने स्वर योग को याद किया। वैसे तो मैं पहली बार स्वर योग नाम सुन रहा हूँ, अभी तक तो बाबा रामदेव का ही योग देखते थे, सुनते थे। ठीक है, आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट बलिया से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बलिया के निवासी हैं और गढ़मुक्तेश्वर में आपका आना जाना लगा रहता है? गंगा के किनारे, जहाँ भी ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह मेरा भ्रमण स्वर योग को लेकर चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वर योग को इतना प्रचलित होने में, मतलब ये ज़्यादा अभी प्रचलित क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि स्वर योग की पद्धति जो है बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन जो ऋषि मुनि चले गए, जो लोग भटक के चले गए हिमालय में, पहाड़ियों में, उनको इसका ज्ञान की अनुभूति हुई, लेकिन वो लोग पृथ्वी पर नहीं ला पाए। यदि लाए भी तो केवल सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी तक ला पाए। अब एक योगी जिनका नाम प्रयोगी अंगस्वरीश्वर है, उसके प्रयोग भी पृथ्वी पर ला चुके हैं और अब आवश्यकता जो है वो स्वर योग के योगासन की ही है। जैसे आपने पतंजलि का नाम लिया, तो पतंजलि में जो योगासन होता है वो शारीरिक योगा हमारे तरफ से नाम दिया गया है, लेकिन स्वर योग के जो योगासन है वो सुख आसन और वो आसन उन्हीं से मिलते जुलते हैं। लेकिन संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दें कि सारे लोग जानते हैं कि जो शारीरिक योगा करते हैं, किसी भी बीमारी का दवा बंद लोग नहीं करते हैं, योगा करते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं और अक्सर खाली पेट करते हुए देखा गया है। लेकिन स्वर योग कभी भी दवा खाने की अनुमति नहीं देता है। बिना दवा के किसी भी बीमारी का इलाज स्वर योग के अंतर्गत ही है। खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 से 1.5 लीटर पानी पिला के स्वर योग के सुखासन कराते हैं और खाना पानी पच जाता है, शरीर में एक नई ताजगी महसूस होती है। और जब खाना पानी पच जाता है तो वो करता क्या है कि एक ऊर्जा तैयार होती है। ऊर्जा करती है कि शरीर का एक तरफ विकास और दूसरे तरफ रोग का विनाश शुरू कर देती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो योग हम लोग करते हैं, जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा, एक सज्जन मुझे बस में मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब, मैं एक योगा कैंप में गया जहाँ शारीरिक योगा होता है, तो वहाँ पे तो मैं 4-5 दिन गया तो मुझे दूसरी समस्या होने लगी। तो स्वर योग से क्या कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं, स्वर योग वो ज्ञान है कि एड़ी से चोटी ताकत शरीर की जो संरचना आंतरिक होती है, जो मानव प्राणी प्रकृति की वजह से बिगाड़ ले रहा है, उसको प्रकृति के अनुकूल तैयार कर देती है। कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। यहाँ तक कि जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या युवा पीढ़ी में हो गई है कि मल त्याग बड़ी मुश्किल से युवा पीढ़ी कर रही, जो 2-2 दिन तक मल त्याग बेटा हो या बेटी हो नहीं करने जाते हैं। लेकिन स्वर योग को ज्ञान है कि स्वर योग का योगासन करने में शरीर से मल त्याग आसानी से होना शुरू हो जाता है। और अगर पेट सही तो सब सही, वो कहावत नहीं है, कही गई है, पेट से ही तमाम प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप ये बताइए कि स्वर योग भारत में किन किन क्षेत्रों में अभी फैला है आपकी नज़र में? हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। मैं देखा कि समाज की पब्लिक नहीं तेजी से जुड़ रही है, तब मैं जेलों के अंदर स्वर योग का योगासन कराना शुरू कर दिया। जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं, जिसमें मैंने शुरुआत किया था बिहार में, बक्सर एक जगह है जहाँ सेंट्रल जेल है, वहाँ से मैंने शुरुआत किया। बरेली सेंट्रल जेल से लगाए, गाजियाबाद, डासना, बिजनौर, मुरादाबाद, तमाम भारत के जेलों के अंदर जा रहा हूँ, करा रहा हूँ और कैदी बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और हमारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इंडिया टीवी हाथ लगा रही है, तो भारत को स्वस्थ भारत करने के बाद स्वच्छ भारत का रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे अभी जांच कराने, तो वो 4 प्रकार की बीमारियां तो निकाल ही देगा।
तो इनका दावा ये है कि ये बिना दवा के मरीज को ठीक करते हैं। अब ये कितने प्रतिशत सार्थक होता है ये तो स्वर योग जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। अधिक जानकारी के लिए परशुराम प्रखर जी से आप संपर्क कर सकते हैं और इनका वीडियो भी धीरे धीरे आप देखेंगे। चलिए, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो आपसे पेशेंट जुड़ते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे जिनके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियाँ होंगी, जो एक एज के दौर में जी रहे होंगे, 50-55 के दौर में जी रहे होंगे, जिन्होंने शुरुआत में अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया और वो 50-55 के होकर के अब दवाओं के माध्यम से चल रहे हैं। तो आपने जिनके ऊपर रिसर्च किया है, जिन व्यक्तियों के ऊपर टेस्ट किया, उनसे जब आपने कहा दवा छोड़ने के लिए, तो क्या उनकी संकल्प शक्ति टूट नहीं जाती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए मैं ये शब्द कह देता हूँ कि आप दवा बताइए मत, लेकिन 1-2 दिन दवा खाते रहिए, लेकिन वो स्वतः दवा छोड़ देते हैं। जो आप बीच में एक शब्द में आपके शब्द आ रहा था, आज की डेट में एबव 40 ईयर्स जितने लोग भी हैं उसमें 60% लोग शुगर और बीपी के मरीज होते चले जा रहे हैं। उसका मात्र और मात्र कारण है शरीर की आंतरिक संरचना बिगड़ना। और स्वर योग यदि आंतरिक संरचना को प्रकृति के अनुकूल कर दे रहा है तो दवा की कोई जरूरत नहीं है, फिर वह अवस्था आ सकती है। आप कितने प्रकार की बीमारियों को ठीक करने हाँ, का दावा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, लेकिन ये जानिए कि स्वर योग का योगासन का कोर्स मैं 15 दिन देता हूँ, साइट चेक करता हूँ, और उसके बाद एड़ी से चोटी तक जितनी भी बीमारी है, इसको समझने की जरूरत है कि जब शरीर की आंतरिक संरचना बिल्कुल बदल जाएगी, प्रकृति के अनुकूल हो जाएगी, तो उसमें रोग का नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये यदि मानसिक सहयोग मिलता रहा, इंडिया टीवी यदि आगे लेके इसको बढ़ाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आज भी भारत के दवा पर जो खर्चा आ रहा है, आसानी से 40% बंद किया जा सकता है। तो मैं शुभकामना देता हूँ कि आपकी ये मुहिम सार्थक हो और स्वर योग को लोग बढ़ावा दें और हमारे जो आज के युवा हैं उसको भी क्या कहते हैं महत्व दें, ताकि वो अपने शरीर की संरचना को सुधार सकें और एक ऊर्जावान और ओजमयी व्यक्ति बन सकें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। और भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो ये थे परशुराम प्रखर जी, आपके बलिया के निवासी हैं, यहाँ पे इनका आना जाना लगा रहता है।